लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम दो लॉज पढ़ते हैं। नंबर वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज द फर्स्ट लॉ, एंड द सेकंड लॉ हियर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों यहाँ पर लॉज जो हैं दे आर टोटली डिपेंड ऑन द मोनो हाइब्रिड ग्रोथ, यानी कि वन जीन इनहेरिटेंस में हम इन दोनों लॉज को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। सो फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मेंडल ने बोला कि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके ट्रेट्स होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। कुछ इकाई है यहाँ पे, यूनिट्स है यहाँ पर जो कि इनको कंट्रोल करती है, और जिन्होंने मेंडल ने अपनी लैंग्वेज में इनको बोला फैक्टर्स, अपनी टर्म दी, इसका नाम था फैक्टर, जिसको आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट मेंडल ने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर दी, दैट वाज कि जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल्ड होंगे फैक्टर्स से, और फैक्टर्स को आज हम जानते हैं जीन्स के नाम से। दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि जो जीन्स होते हैं दे आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, सो at that time genes are known as factors. Factors always occur in pair. और पेयर ऑफ जीन को, सेम पेयर ऑफ जीन को, यानी कि दो जीन जो प्रेजेंट है, एक फादर से और एक मदर से जो हमारे अंदर आती है, सेम जीन की मैं बात कर रही हूं, उनको हम यहां पर बोलते हैं अलील। एक जीन के दो पेयर होंगे और दोनों की दोनों एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उन दोनों फॉर्म्स को हम यहां पे बोलेंगे अलील। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट जो मेंडल ने दी थी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, दैट वाज इन डिसिमिलर कैरेक्टर और इन डिसिमिलर ट्रेट। डिसिमिलर यानी कि आप बात कर रहे हो हेट्रोजाइगस कंडीशन की, हेट्रोजाइगस कंडीशन की। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर वन जीन और कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की हम यहां बात कर रहे हैं, वन जीन विल ऑलवेज बी डोमिनेट ओवर द अदर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसमें से एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में, उस डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव वाला जो फॉर्म है वो दब के रह जाता है, वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स वी आर आल्सो हैविंग टू पेरेंट्स, वन इज फादर एंड वन इज मदर, यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट हमारे रहते हैं, फादर एंड मदर। हम मान के चलते हैं कि हमारे जो फादर और मदर है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, बट वी आर अज्यूमिंग दैट। फादर के पास कैपिटल बी कंडीशन है, ट्रेट में यहां पर ले रही हूं आइज के कलर वाला। आइज का कलर जो है यहां पर रहता है ब्लैक, और जो भी डोमिनेंट रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की आइज का कलर रहता है ब्लैक, और फादर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि दोनों सेम टाइप ऑफ जीन यहां पर प्रेजेंट है। मदर जो है उनके पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है, दैट इज वी कैन अज्यूम इट एज ब्राउन कलर। क्लियर? अब फादर के गैमेट्स जब बनते हैं तो जीन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड जीन बन जाएगा, यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, यानी कि आपका जो सेल है वो हैप्लॉइड बन जाता है, गैमेट्स में हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम होगा। सो हियर वी आर हैविंग कैपिटल बी, हियर वी आर हैविंग स्मॉल बी। पायलट स्क्वायर बनाते हैं, सेम कंडीशन होगी यहां पर भी। We will have capital B, small b, capital B, small b, capital B, small b, capital B, small b। हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, लेकिन जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, जो चाइल्ड पैदा होंगे इनके, दैट विल बी ओनली एंड ओनली विद द ब्लैक आइज इफ वी आर हैविंग द होमोजाइगस कंडीशन। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूं, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो उसके अंदर डिसिमिलर पेयर प्रेजेंट है, यानी कि डिसिमिलर जीन प्रेजेंट है उस अलील के अंदर। एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को दबा देती है, वो डोमिनेट हो जाती है, और जो अपना एंजाइम नहीं बना पाती, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको हम रिसेसिव फॉर्म बोल देते हैं।